हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट टैब के टेबल्स, चार्ट्स और स्पार्क लाइन्स तीनों टैब मैंने आपको समझा दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिल्टर और लिंक्स इन दोनों को समझाने वाली हूँ और फिर उसके बाद में हम टेक्स्ट और सिंबल ये दोनों समझेंगे। पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिल्टर में। देखिए, सबसे पहले है स्लाइसर और फिर उसके बाद में है टाइमलाइन। पहले हम समझेंगे कि स्लाइसर क्या होता है। स्लाइसर को उपयोग करने से पहले ये जो हमारे पास में छोटा सा डेटा है, इसको क्या करना होगा, हमें टेबल के अंदर कन्वर्ट करना होगा, जो कि ये बाय डिफॉल्ट टेबल के अंदर कन्वर्ट है। अगर आप जब भी आपका कोई डेटा होता है, अगर आपको उससे अगर स्लाइसर के अंदर अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपका डेटा है उसको आपको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो ये मेरा टेबल के अंदर कन्वर्ट है पहले से ही। अब हम क्या करेंगे, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने स्लाइसर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए डेट, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सिटी और सेल्स, ये हमारे पास में ऑप्शन आए हैं। अब हमें क्या करना होगा, जैसे कि मान लो मेरे को नेम लेने हैं तो मैंने यहाँ पे नेम पे सिलेक्ट किया। मेरे को डिपार्टमेंट चाहिए तो मैंने डिपार्टमेंट पे सिलेक्ट कर दिया। और फिर मेरे को सेल्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे सेल्स पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, अगर हमें डिपार्टमेंट में मान लो गारमेंट्स की अगर हमें सेल्स देखनी है तो मैंने यहाँ पे गारमेंट्स पे क्लिक, तो यहाँ पे देखिए गारमेंट्स पे इनका नेम आ गया और इनकी सेल्स आ गई है। अगर हमें यहाँ पे स्टेशनरी पे देखना है, स्टेशनरी डिपार्टमेंट की सेल्स देखनी है तो ये हमारे पास में स्टेशनरी डिपार्टमेंट की सेल्स आ गई है, यहाँ पे इनके नेम आ गए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें यहाँ पे स्लाइसर का कैसे उपयोग करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं। अब हम समझते हैं कि टाइमलाइन क्या होता है। टाइमलाइन के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए, अब हम टाइमलाइन के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा एक डेटा है, इस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे और ये डेटा हमारे क्या होना चाहिए, पाइवोट टेबल के अंदर कन्वर्ट होना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पाइवोट टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। पाइवोट टेबल क्या होती है, किस प्रकार पाइवोट टेबल का हम यूज करते हैं, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में समझाया था। अब ये देखिए हमारे पास में डेट है तो हम डेट ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे सेल्स ले लेते हैं और सिटी ले लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पाइवोट टेबल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारा जो डेटा था उसको हमने पाइवोट टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए ये डेट आ गई है, डेट हम उठा के यहाँ रख देते हैं फिल्टर में, नेम हम यहाँ सिटी हम यहाँ रख देते हैं और नेम है और सेल्स ले लेते हैं। तो ये हमारे पास में डेटा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे टाइमलाइन को यूज़ करेंगे। तो टाइमलाइन में हमारे पास में यहाँ पे डेट दिखा रखी है, डेट हम यहाँ पे एक सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास में टाइम पीरियड आ गया है। ये देखिए, अगर हमें यहाँ पे सितंबर की सेल्स देखनी है तो यहाँ पे सितंबर की सेल्स हमें यहाँ पे शो होगी, यानी कि हमें जिस मंथ की यहाँ पे सेल्स देखनी है उस मंथ की सेल्स हम यहाँ पे आसानी से टाइमलाइन की मदद से देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे टाइमलाइन स्टाइल को किसी भी प्रकार से कलर करना है तो आप यहाँ से किसी भी प्रकार से कलर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम टाइमलाइन का उपयोग करते हैं। ये हमारे पास में डेटा है और अगर हमें यहाँ पे किसी भी मंथ की अगर हमें यहाँ पे सेल्स देखनी हो तो हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा ये आपको आई होप समझ में आया होगा फिल्टर में, स्लाइसर और टाइमलाइन। उसके बाद में हम चलते हैं लिंक पे। लिंक समझा देती हूँ मैं आपको कि लिंक क्या होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक नेम है मयंक। अब हमें क्या करना है, ये देखो लिंक का मतलब क्या होता है। लिंक का मतलब ये होता है कि कोई एक डेटा, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये नाम दिए हुए हैं, अब यहाँ पे मयंक नाम है तो आपको ये देखना है कि मयंक, इसको लिंक को कन्वर्ट करना। जैसे कि मान लो हम जैसे ही इस मयंक पे क्लिक करें तो हम डायरेक्ट उसकी जो लिंक होती है उस वहाँ डायरेक्ट ऑटोमेटिकली पहुँच जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं करंट फोल्डर में और ब्राउजर में। तो हम मान लो करंट फोल्डर में यहाँ से ये एक ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ से कर देते हैं ओके। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो मयंक है, तो देखिए जैसे मैंने मयंक के ऊपर क्लिक किया तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहुँच गए। ठीक है, अभी तो ये साइन इन मांग रहा है जो कि हमारे यहाँ पे किया हुआ नहीं है, बट इसका मतलब ये होता है, लिंक का मतलब ये होता है कि जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो डायरेक्ट हम वहाँ पहुँच जाए जहाँ हमें जाना चाहिए, जहाँ हमें होना चाहिए ऑटोमेटिक ही। ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे कि उसको पहले एक्सेल को क्लोज करेंगे उसके बाद में हम वहाँ पे जाएंगे, गूगल पे जाके हम सर्च करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये देखिए हम डायरेक्ट इसको डायरेक्ट लिंक से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद में मैं आपको समझा देती हूँ टेक्स्ट और सिंबल क्या होते हैं। टेक्स्ट में देखिए आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, और ये सब आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले है टेक्स्ट बॉक्स। तो हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो ये देखिए सर्कल हमारा ऑटोमेटिक ही चेंज हो गया। तो हमने यहाँ पे इतनी दूर में ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया और हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हाय वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए मैंने इसको हाय वेलकम टू माय चैनल लिखा, इसको मैंने सिलेक्ट किया। इसको बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन भी दे सकते हो उसके नीचे, जिस प्रकार भी आप इसको करना चाहें, कलर करना चाहो या फिर इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहो
चाहो, कलर भी देना चाहते हो या फिर इसके फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हो, ये देखिए, ये देखो, और इसको आप किसी भी प्रकार से घुमा भी सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। उसके बाद मैं हेडर एंड फुटर में आपको लास्ट में समझाऊंगी वर्ड आर्ट क्या होता है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, इसको डिलीट करके आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, एकदम ईजी है। और उसके बाद में फिर आगे है सिग्नेचर लाइन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पेरेंट सिग्नेचर और मैंने यहाँ पे किया ओके, तो यहाँ पे देखिए पेरेंट्स की सिग्नेचर की यहाँ पे देखिए एक अंडरलाइन आ गई है। अब यहाँ पे अगर आप सिग्नेचर करना चाहो तो यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हो। उसके बाद में अब आगे आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक किया और ओके किया तो क्या होगा, ये जो हमारा एक्सेल था, इस एक्सेल के अंदर ही ये देखिए, ये जो हमारा ये क्या है ऊपर, ये देखिए ये है एक्सेल। अब इस एक्सेल के अंदर ही मुझे पावर पॉइंट चाहिए था तो मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट ले लिया। ये जो पावर पॉइंट है ये एक्सेल के अंदर ही है। अब यहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रकार की डिजाइन चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार की डिजाइन ले सकते हैं। ओके, ये देखिए किसी भी प्रकार की डिजाइन चाहिए, आपको एनिमेशन वगैरह चाहिए तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा जो एक्सेल था, इस एक्सेल के अंदर ही हमने यहाँ पे क्या किया, पावर पॉइंट को ऑन कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, उसके बाद में चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, सिग्नेचर लाइन मैंने आपको समझा दी, वर्ड आर्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको बता दिया, हेडर एंड फुटर में अभी आपको बता दूंगी। उसके बाद में आगे है सिंबल्स। अगर आपको सिंबल्स चाहिए, इक्वेशन, तो यहाँ पे ये देखिए जितने भी मैथ्स के जो भी फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ये देखिए, और अगर आपको यहाँ पे सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से सिंबल भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज का, यहाँ पे डॉलर का सिंबल, और भी यहाँ पे अगर आपको बहुत सारे सिंबल चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल है, आप यहाँ पे कोई सा भी सिंबल ले सकते हैं। अब मैं आपको समझा देती हूँ हेडर एंड फुटर क्या होता है, क्योंकि ये एक टॉपिक था जो हमारा बचा हुआ था। जैसे ही आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे क्लिक करोगे तो ये देखिए, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको एड हेडर, ये होता है हमारा हेडर, और ये जो नीचे होता है ये होता है हमारा फुटर। ये देखो, ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ हेडर क्या होता है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे मैं लिखना है लेसन फर्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डेट डाल ली, जैसे कि मान लो आज की डेट डाल देती हूँ मैं 24/9/2023। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे डेट लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन। ये देखिए कि हेडर पे लेसन फर्स्ट लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है। अब आपको कहीं पर भी हेडर में ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा। अब हमें फुटर में नीचे क्या लिख देते हैं, नीचे हम लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट लिख दी 3/9/2023, मैंने यहाँ पे नीचे डेट लिख दी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना इतना कुछ जरूरी नहीं है। तो हेडर एंड फुटर होता है, ऊपर होता है हेडर। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो ये जो नीचे होता है ये होता है फुटर। यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिक पेज नंबर 2 पे ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हेडर एंड फुटर का काम होता है कि अगर आप कोई चीज अगर एक बार लिख देते हो तो उसके बाद में आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको टाइमलाइन समझ आया होगा। और फिर मैंने उसके बाद में आपको लिंक समझाई थी तो लिंक समझ में आया होगा, और लिंक के बाद में टेक्स्ट और सिंबल समझ में आए होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ड्रॉ टैब के बारे में समझाऊंगी कि ड्रॉ क्या होता है और ड्रॉ में हम किस प्रकार से इस ड्रॉ टैब का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।